Assalamu alaikum viewers and welcome to my YouTube channel. Today we will discuss characteristics of language. Before discussing characteristics of language, we will discuss what is meant by language. A system of communication used by a particular country or community is called language. किसी भी कंट्री या कम्युनिटी के अंदर जो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके ज़रिए वहाँ के ह्यूमन जो हैं वो आपस में बात करते हैं, उनका जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसे लैंग्वेज कहते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, लेकिन उन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आज हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। एक अमेरिकन लिंग्विस्टिक थे C.F. हॉकेट्स। उन्होंने 1960 में लैंग्वेज की एक पायनियरिंग स्टडी की थी और लैंग्वेज के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे, और ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज को एनिमल लैंग्वेज से डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट वन है वो है आर्बिट्रेरीनेस। आर्बिट्रेरीनेस ये होता है कि लैंग्वेज के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। कोई भी अगर वर्ड है उसका वो क्यों प्रोड्यूस किया गया, उसका नाम ये क्यों रखा गया, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर स्वीट स्मेलिंग जो पेटल्स होते हैं उनके ग्रुप को हम फ्लावर कहते हैं, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि हम उसे फ्लावर क्यों कहते हैं। अगर हम टेबल को टेबल कहते हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि हम टेबल को टेबल क्यों कहते हैं। उसके नाम जो सिग्नल होता है और वो सिग्नल जो मैसेज आगे कन्वे कर रहा होता है, उन दोनों के दरमियान कोई लिंक नहीं होता। नेक्स्ट वन इज़ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि हम लैंग्वेज को यूज़ करते हुए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम शेक्सपियर को डिस्कस कर रहे हैं तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि शेक्सपियर इज़ नो मोर विद अस। लैंग्वेज जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब की बात करती है। नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल ट्रांसमिशन, यानी कि जो लैंग्वेज है वो एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ट्रांसमिट होती है, और लैंग्वेज की जो इस प्रॉपर्टी को या इस फिनोमेना को कल्चरल ट्रांसमिशन कहते हैं। हमारी जो लैंग्वेज है ये भी बहुत सारे कल्चर से ट्रांसमिट होकर हम तक पहुंची है, और ये लैंग्वेज की ये प्रॉपर्टी कल्चरल ट्रांसमिशन कहलाती है। नेक्स्ट वन इज़ डिस्क्रीटनेस। लैंग्वेज सिग्नल्स आर कंपोज्ड ऑफ बेसिक यूनिट्स। अगर हम लैंग्वेज के जो सिग्नल्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको मज़ीद छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उनको छोटे बेसिक यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रूट, प्रीफिक्सेस, फिक्सेस। एक वर्ड हम ले लेते हैं अनबिलीवेबल। अब हम इसको मज़ीद छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें अन जो है वो प्रीफिक्स है, बिलीव रूट है और एबल सुफिक्स है। लैंग्वेज की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिवनेस। रिफ्लेक्सिवनेस ये होता है कि हम लैंग्वेज को यूज़ करते हुए लैंग्वेज के बारे में बात कर सकते हैं, और ये हमें हेल्प करती है कि हम लैंग्वेज के बारे में नॉलेज रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं टेंसेस को, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, तो लैंग्वेज की इस प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्सिवनेस कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को क्रिएटिविटी या ओपन एंडनेस भी कहते हैं, यानी कि हम जब चाहें न्यू वर्ड्स जो हैं वो लैंग्वेज में प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है न्यू वर्ड्स की या न्यू कुछ थिंग्स जो हैं वो हम इन्वेंट करते हैं, तो उनके साथ साथ हम उनके न्यू नेम भी इन्वेंट करते हैं। लैंग्वेज की इस प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लैंग्वेज की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं सिमेंटिसिटी। सिमेंटिसिटी ये है स्पेसिफिक लैंग्वेज सिग्नल्स रिप्रेजेंट स्पेसिफिक मीनिंग, कि कोई भी सिग्नल जो है ये वो हमेशा कोई ना कोई मीनिंग दे रहा होता है। लैंग्वेज का कोई भी जो वर्ड है वो ऐसे ही फजूल नहीं है, हमेशा वो कोई ना कोई मीनिंग दे रहा होता है। नेक्स्ट वन इज़ टोटल फीडबैक। टोटल फीडबैक ये कहते हैं कि होता है कि हम खुद अपने बारे में फ़ीडबैक दे सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं उसके बोलने के साथ साथ हम उसे सुन रहे होते हैं, हम खुद एनालाइज़ कर सकते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं और हम उसके बारे में फ़ीडबैक दे सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आया कि जो मैसेज हम कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो हम सही तरीके से कन्वे भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो हम अपने बारे में खुद फ़ीडबैक दे सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को टोटल फीडबैक कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी ये होता है कि हम प्रोड्यूस भी साउंड को कर सकते हैं, उसके साथ साथ रिसीव भी कर सकते हैं। मैन कैन बोथ प्रोड्यूस एंड रिसीव मैसेजेस एंड हिज रोल एज अ स्पीकर एंड अ हेयर कैन बी एक्सचेंज्ड एट ईज। अगर हम इसमें फ़ोन कॉल की एग्जांपल ले लें तो हम उसमें सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, और हमारा जो ये रोल है वो हम इजीली इसे चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज की इस प्रॉपर्टी को इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन, या हम फिर इसे डायरेक्शनल रिसेप्शन भी कह सकते हैं। Language signals are emitted as waveforms which are projected in all directions. However, the listener perceives the sound from the direction the sound comes from.
लैंग्वेज सिग्नल जो हैं वो वेव्स की शक्ल में ट्रांसमिट होते हैं और जो लिसनर है वो उसे उस डायरेक्शन से सुनता है जिस डायरेक्शन से वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। लैंग्वेज की इस प्रॉपर्टी को ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिशन या फिर डायरेक्शनल रिसेप्शन कहते हैं। ये थी लैंग्वेज की कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो कि दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस के अंदर पाई जाती हैं। आई होप आपको इसकी समझ आई हो।